क्लेश क्रांतस्य तस्यैव शोधेन किम परायणम। क्लेश से युक्त इस संसार रूपी चक्र में जो फंसे हैं, माया रूपी चक्र में, संसार में, इस कष्ट में, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम, इस संसार से कैसे मुक्त होंगे। मैं बिल्कुल बिना व्याख्या के बहुत सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करूंगा। बोलो जय श्री कृष्ण। नहीं, अन्वय व्याख्या में तो बड़ा समय लग जाए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, सूत जी सब सुन रहे हैं। सौनकादि ऋषियों ने कहा, प्रभु बताएं, कथा नहीं कथा सार बताएं। तब सूत जी कहते हैं, सौनकादि ऋषियों ने कहा कि प्रभु आप गुरु समान हैं, और गुरु के पास जो जाता है उसको चिंतामणि मिलती है, और देवताओं की उपासना करता है, विविध देवों की उपासना करता है, उसको सुरद्रुम मिल जाता है, कल्प वृक्ष मिल जाता है। लेकिन धन्य है गुरुदेव जो आपकी कृपा से हम लोगों को दिव्य तत्व चिंतामणि भगवत कथा मिले। कहते हैं कि चिंतामणिर्लोक सुखम सुरुद्रम स्वर्ग संपदम प्रयक्षति ही गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम योगी नाम अपि दुर्लभम वैकुंठम प्रयक्षसी। बोले गुरु प्रीतो। श्री सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में जब जीव झुक जाता है, जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन सुरू नहीं। ऊ माने अंधकार, रू माने प्रकाश। आपके सबके हृदय में अंतस्थ भगवान जगत गुरु श्री कृष्णचंद्र भगवान बैठे। इन्हीं गुरु के चरणों में जाएं और इन्हीं के आश्रय में जाकर के भगवान का स्मरण करें। कहते हैं कि चिंतामणि तो लोक सुख को दे सकता है, और सुरुद्रुम माने कहते हैं कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष पारलौकिक सुखों को दे सकता है, लेकिन चिंतामणि और कल्प वृक्ष से कहें कि हमें भगवत दर्शन करा दो तो असमर्थ है। कौन कराता है? बोले गुरु प्रीतो। सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में जाने पे प्रेम होता है। तो सदगुरु आपके अंदर क्या प्रकट करते हैं, क्यों? इसीलिए श्लोक शायद बना है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है। हमारे अंदर, बच्चे के अंदर अच्छे रूप से शिक्षा के माध्यम से संस्कार देता है। इसीलिए क्या है, सृजन करता है संस्कारों का, इसलिए ब्रह्मा है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, और गुरुदेव विष्णु हैं। उन संस्कारों को समय समय पे पुष्पवित पल्लवित करते रहते हैं, काट छाट करते रहते हैं, कहीं इधर उधर तो नहीं जाएगा। और गुरु महेश्वर है, गुरु महेश्वर हैं कि अगर अन्य दुर्गुण आ जाएं तो ठोक ठाक के उसको ठीक कर देते हैं दुर्गुणों को। हाँ, बच्चा समय पे नहीं सो रहा है तो माता पिता भी ठोक के समय पे सुला देते। हाँ, रो रहा है तो उसकी दवा करते हैं। क्या बात है? तो ये गुरु के समान प्रथम गुरु माँ ही होती। बोलो जय श्री कृष्ण। हम लोगों के जीवन में, हम मानवों के जीवन में प्रथम गुरु माँ है। जननी जन्मभूमि, ये दोनों स्वर्ग से भी बढ़कर। तो सर्वप्रथम गुरुदेव की वंदना की है। और सूत जी महाराज देखते हैं कि सौनक आदि 88,000 ऋषियों के मन में निर्मल भक्ति पाने की उत्कंठा है। तब कहते हैं प्रीति ही सौनक चित्तेते हियतो वाच्मि विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशन। सौनकादि ऋषियों सुनो सुनो। सौनकादि ऋषियों प्रीति ही सौनक चित्तेते, आपका चित्त बड़ा प्रेम करने वाला है। क्यों? आपने हियतो वाच्मि, मैंने हृदय से विचार कर लिया आप वास्तव में महात्मा हैं। आप भगवत चरितामृत पूछ रहे हैं। हाँ, और फिर कहा है कि सूत जी ने कहा सौनक जी आपके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है, इसलिए विचार करके आप संपूर्ण सिद्धांतों को सुनाइए। सौनकादि ऋषियों को की प्रसन्नता को देख करके सूत जी महाराज कहते हैं कि ठीक है, मैं वही कथा सुनाऊंगा। भक्त्योर वर्धनम यश्च कृष्ण संतोष हेतुकम तदहं ते विधास्यामि सावधानतया शृणु। सावधान होके सुनो। अब मैं जो सुनाने जा रहा हूं वो क्या है? वो दिव्य कथा है। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। सामान्य शास्त्र नहीं है। हम सभी जीव क्या हैं? बोले काल रूपी महाव्याल के मुख, व्याल कहते हैं सर्प को, काल रूपी महाव्याल के मुख में ग्रास बने बैठे, भोजन बने बैठे।
और काल कब अपना दरवाजा बंद कर लेगा पता नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं कि पानी तेरा बुदबुदा आसमान उसकी जाती एकत ही छुप जाएगी ज्यों तारा परधान। जैसे तारे टिमटिमाते हैं, एक बार चमकते हैं फिर बुझ जाते हैं, फिर चमकते ऐसा लगता है। उसी तरह जीवन में मनुष्य का है कि पानी तेरा बुदबुदा, बरसात में जब पानी गिरता है तो बुलबुला निकलता है और वो दो एक क्षण रहता फिर फूट जाता है। ऐसे ही हम आप मानवों का, म्रियमाण जीवों का ये शरीर है और हम इसको बड़ा घर मान के बैठे हैं। इस जिंदगी का भरोसा नहीं, घर दुनिया भर का मान के बैठे। तो इसलिए जीवन के झंझावातों से निकल करके भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण गोविंद की कथा सुनो। हे सौनकादि ऋषियों, आप समझो इस संपूर्ण संसार में कृष्ण तत्व ही परम श्रेयस्कर है। एतदस्मात् परम किंचित मनः शुद्धि न विद्यते जन्मांतरे भवे पुण्यम तदा भागवतम लभ। जब जन्म जन्मांतर के, युग युगांतर के, कोटि कल्पांतर के पुण्य पुंज होते हैं तब भागवत जी का दर्शन होता है। बोलो जय श्री कृष्ण। सुनने और कहने की बात दूसरे नंबर पे, तो भगवान ही साक्षात है। जन्मांतरे भवे पुण्य, और ये तदस्मात् अपरम, इसके अलावा कोई दूसरा साधन नहीं है। इसलिए भागवत जी को सुनो। परीक्षित कथा वक्तुम सभायाम संस्थितेशिके। एक बार की घटना है, परीक्षित जी, सुखदेव जी महाराज वीतरागी महापुरुष कथा सुनाने जा रहे थे। उसी समय देवताओं ने अमृत कलश लेकर के सुखदेव जी से निवेदन किया, प्रभु मैं देवराज इंद्र आपकी सभा में आया हूं। सुखदेव जी ने कहा तो कहिए क्या करें। कहे प्रभु आप परीक्षित को कथामृत पिला रहे, मैंने सुना है। अच्छा, तो बोले ये कथामृत हमको सुना दीजिए, बदले में हम अमृत परीक्षित को सुना देंगे। इसका थोड़ा सा सितारम इको कम करें। बोलो जय श्री कृष्ण। बदले में है हम परीक्षित को क्या सुना देंगे, हम पिला देंगे अमृत, आप हमें कथामृत दे दीजिए। सुखदेव जी ने विचार किया कि देवता बिना बुलाए, बिना हवन पूजा पाठ के, बिना आवाहन के ये कहीं जाते नहीं, और आज अपने आप लेकर के अमृत का कलश लेके आए गए हैं, इनका क्या करें। मन में विचार किया है। सुखम नत्वा वदन सर्वे स्वकार्य कुशला सुरा। सुखदेव जी जान गए कि अपने कार्य में कुशल हैं देवता। कहते हैं अरे कथा सुधा प्रेक्षस्व गृहीत्व सुधा मिमाम। आप इसको बदला बदली कर लीजिए, बनियागिरी कर लीजिए, विनिमय कर लीजिए, बेच लीजिए। सुखदेव जी ने डांट के भगाया, अरे मूर्ख देवताओं, क्व सुधा क्व कथा लौके क्व कांचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचारैवं तदा देवान् जहास। ब्रह्मरात सुखदेव जी ने विचार किया। सुखदेव जी का एक नाम ब्रह्मरात है, जो ब्रह्मम आराते थी, जो ब्रह्म के द्वारा सदैव जो ब्रह्म का दर्शन करता हो, अथवा ब्रह्म ही जिसको दिखते हो, जो ब्रह्म स्वरूप हो, ऐसे सुखदेव जी महाराज ने देख लिया। ओ देवता बड़े का चालाक है, डांट के भगा दिया। सब लोग बैठे थे, अमलात्मा विमलात्मा पुण्यात्मा महात्माओं ने देखा ये हो क्या रहा है। अरे अमृत पीने के लिए तो देवासुर संग्राम हो गया, सारा मारपीट हो गया, भगवान को दो दो अवतार लेना पड़ा, एक तो कच्छप अवतार, एक मोहिनी अवतार। उस अमृत को देवता इतनी सहजता में लेके आए, सुखदेव जी ने भगा दिया। तो चर्चा किया कि क्या है। बोले कथामृत क्या है, सुधामृत क्या है। सुधामृत को पीने से आदमी दिव्य वर्षों तक जीवित रहता है, कुछ हजार वर्ष लाख वर्ष तक जीवित रहेगा। उसको पुण्य की एक माला मिलती है, और जब तक पुण्य की माला हरी रहती है तब तक देवलोक में वो व्यक्ति रहता है। और जैसे ही पुण्य क्षीण हुए तो देवराज पीठ पे लात मार के नीचे भगा देते हैं। क्षीणे पूर्णे मर्त लोकम विसंति, भगा देते हैं, जाओ नीचे जाओ, फिर से मरो जियो। अच्छा, और कथामृत से, बोले वाह, कथामृत जिसने एक बार सुन लिया तो श्री कृष्ण ही उसके चित्त में चिपक जाए। और रामग्रह कृष्णग्रह जिसको पकड़ ले, रामग्रह ग्रहीत आत्मा, जिसको पकड़ ले उसको छोड़ते नहीं, भगवान का स्वभाव है। जिसको पकड़ते हैं उसको छोड़ते नहीं।
जिसका एक बार हाथ पकड़ लिया, सूरदास जी का पकड़ा, मीरा का पकड़ा, तुलसी का पकड़ा, सबका पकड़ा। सूरदास जी ने तो कहा, हाथ छुड़ाए जात हो निबल जानी के मोह। मुझे हाथ छुड़ा के जा रहे हो निर्बल जान के, हृदय से जो जाओ तो सबल जानूंगो तुम। हृदय से तुम जाओ तब मैं समझू कि तुम बड़े बलवान हो। भगवान भक्त के हृदय में चिपक जाते। सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान की कथा क्या है? बोले भक्ति को देती है, भाव के गोते में भक्ति में डूबती है। भगवान की कथा ये करती ही यही कार्य है। कई कई की जगह तो भाव आ जाए तो आगे वाणी ही ना निकले। बोलो जैसे हाँ। अब यहां से भी भाव आ रहे हैं, कथा भरने बंद करने का एक बार घड़ी देखता हूं फिर हो जाता है नहीं अभी तो ये बाकी है। भगवान की कृपा। सुखदेव जी महाराज ने सब डांट के भगाया। देवता गए ब्रह्मा जी के पास में, और ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी ने कहा क्या बात है? बोले नया नया कथामृत आ गया है और हमको सुधामृत लेके हम गए थे, हमको भगा दिया, डांट के हंसी करके ठिठोली करके भगा दिया सुखदेव जी ने। क्या बात? ब्रह्मा जी ने कहा कोई बात नहीं, घबराओ नहीं, हम सत्यलोक में तराजू मंगवाते हैं, एक पलड़े पे इस ग्रंथ को रखते हैं, दूसरे पलड़े पे अन्य सभी धर्मशास्त्र रखते हैं। सुखदेव जी ने वर्णन करते हैं श्री व्यास जी महाराज, क्या बोले? कहते हैं लघु नन्यानि जातानि। अरे सारे धर्मशास्त्र जिस पलड़े पे थे वो हल्का हो गया। लघु नन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्। जैसे ही देखा कि सब लघु हो गए, तब कहा तदा ऋषिगणाः सर्वे विस्मयं परमं युः। सब ऋषिगण चकित हो गए, अरे भाई ये कौन सा ग्रंथ आ गया? इसके आगे सारे वेद शास्त्र 18 पुराण आदि सब न्यून हो जा रहे हैं। तब कहे ये कौन है? बोले मैं निरे भगवत रूपम। अरे 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 गड़बड़ी कर रहे हैं, हम कभी ठाकुर जी को तोल मोल नहीं कर सकते। बोलो जय श्री कृष्ण। हम लोग भी जीवन में तोल मोल करते हैं। उनकी कथा बड़ी अच्छी हुई थी, मेरी कथा बड़ी गड़बड़ है। हाँ, ये तोल मोल नहीं करना चाहिए। कथा तो ठाकुर जी की है, वो सब सर्वाधिक अच्छी है। कोई भी जो भी वक्ता जब भी कथा को गाएगा, गोस्वामी बाबा कहते हैं जब भी राम गुण गाओगे, कृष्ण गुण गाओगे, तो सारे तीर्थ क्षेत्र सारे धाम वहीं चले आते। कि मैं नहीं कह रहा, बाबा गोस्वामी जी कहते हैं। जय दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, 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 जय दिन राम श्रुति गावहीं, तीरथ सदन चलिया, तीरथ सदन चलिया, तीरथ सकल कहाँ चलिया, वही तीरथ सकल कहाँ चलिया, वही तीरथ सकल कहाँ चलिया, तीरथ सकल कहाँ चलिया। जिस दिन तदेव लगनम सुदिनम तदेव, तारा बलम चंद्र बलम तदेव, विद्या बलम दैव बलम तदेव। बोले राधापति ते घ्रियुगम स्मरामि, सीतापति ते घ्रियुगम स्मरामि, लक्ष्मीपति ते घ्रियुगम स्मरामि। कभी भी समय का विचार नहीं करना चाहिए। ये काम हो जाए तब ये करेंगे, वो काम हो जाए तब भगवान की भक्ति करेंगे, बेटा और हो जाए, लाली और हो जाए तो फिर भागवत सुने, ये करें वो करें। नहीं नहीं, भगवान तो आपके हृदय की सुनता है। ठाकुर जी के श्री चरणों में जो भी जाता है वो पार हो जाता है। भगवान यहाँ पे भी दर्शन कराते हैं कि अरे मैं निरे भगवत रूपम इदम शास्त्रम महत्। अरे ये बहुत महान शास्त्र। कौन है? बोले शास्त्रम कौन है?
मेनिरे भगवत रूपम साक्षात कृष्ण कन्हैया लाल ही मोटे मोटे काले काले अक्षरों में इसमें समाये। बोलो जय श्री कृष्ण। जब उद्धव जी को ज्ञान दिया भगवान ने जाते समय, उस पहेलिया ने आखेट किया, भगवान के बाण तलवों में लगा, तो परमात्मा कृष्ण ने उसको अभय दान दिया। मेरी ही कृपा से तुमने मुझे आहत किया है, देखो मैं कहीं जा नहीं रहा हूं, तुम्हें मुक्त कर रहा हूं। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित जी को कि परमात्मा कहीं गए नहीं, तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि, इसी श्रीमद् भागवत जी में प्रवेश कर गए। बोलिए भागवत भगवान की। भगवान प्रवेश किए हैं और ये हम सबके बीच में आ गए। बोलो जय श्री कृष्ण। जीवन के किसी के, अब देखिए किसी के जीवन में 5 वर्ष में भगवान आ जाते हैं, ध्रुव जी के जीवन में। किसी के जीवन में 70-70 साल भगवान तपस्या कराते नहीं आ पाते। भगवान का मतलब भागवत जी जो सुन लेता है समझो उस दिन से भगवान आ गए। बोलो जय श्री कृष्ण। तो जीवन के जिस पड़ाव में आप सुनिए वो भागवत जी भगवान जी आपके हृदय में आ गए। ये जन्म जन्मांतर के पुण्य पुंज हैं आप लोगों के, और आप लोग महत जन हैं। सुत जी महाराज कहते हैं कि यद्यपि ब्रह्म संबंधा सुत में तत्सुरर्षिण, यद्यपि ब्रह्मा जी ने इसको देवऋषि नारद को सुनाया। सप्ताह श्रवणम विधि कुमारै तस्य भासितम, फिर सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने इसको हरिद्वार में श्री परीक्षित को सुनाया। बोलो जय श्री कृष्ण। सौन सूनक जी ने प्रश्न किए हैं कि लोग विग्रह मुक्तस्य नारदस्य स्थिरस्य च विधि सवे कुतः प्रीति संयोगात् कुत्र तैसः। अरे महाराज नारद जी तो कहीं बैठते ही नहीं है क्षण मात्र भी, वो तो देवदत्ता मिमाम वीणा, देवदत्त नाम की वीणा को बजाते हुए निकल जाते हैं। ऐसे नारद जी महाराज को कब प्रेम हुआ, कैसे हुआ, ये बताएं। तब बताते हैं कि सुनो, सूत जी कहते हैं अब मैं तुम्हें वह भक्ति पूर्ण कथन सुनाता हूं जो आदरणीय पूज्यपाद सुखदेव जी ने मुझे सुनाया। सूत जी कहते हैं एकदा हि विशालाया चत्वारो ऋषयो मनाः सत्संगार्थम समायाता दद्रसुस्तत्र नारदम्। एक बार चारों ऋषि लोग जा रहे थे बद्री नारायण में भगवान श्रीमन नारायण का जप करते हुए। उसी समय नारद जी दिखे। बोलो जय श्री कृष्ण। कुमारों ने कहा कथम ब्रह्मण दीन मुखे कुतश्चिंतातुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। अरे नारद जी, कथम ब्रह्मण दीन मुख, इतना दीन मुख मलिन मुख लेकर के कहां जा रहे हैं? देवर्षि नारद जो नित्य स्मरण करते हैं हरि का, उनका मुख दीन। नारद जी ने सारा वृत्तांत सुनाया। इदानीं शून्य चित्तोसी गतवित्तो यथा धनः। अरे जैसे किसी कृपण का कोई बहुत अमूल धन कोई चुरा ले, ऐसा मुंह बन गया था नारद जी का। नारद जी से पूछा कहां जा रहे हो भैया? नारद जी के बड़े भैया हैं लेकिन रहते हमेशा 5 वर्ष के। ब्रह्मा जी ने प्रकट किया सृष्टि करो, ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मुझे सदैव 5 वर्ष का रहने दो। क्यों? 5 वर्ष के बच्चे में काम क्रोध लोभादि विकार नहीं आते, इसलिए 5 वर्ष के ही सुखदेव सनक सनंदन सनातन सनत कुमार रहे। नारद जी ने कहा एक बार मैं पृथ्वी में गया, पृथ्वी पे सोचा कि अभी भगवान की लीला हुई है हाल ही में द्वापर में, तो चलो पृथ्वी मैया का दर्शन कराएं। नारद जी पृथ्वी देवी पे गए तो कहते हैं मैं प्रयाग गया, पुष्कर गया, काशी गया, गोदावरी गया, सब जगह गया। हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। क्या किया? बोले एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। मैं तीर्थों में गया, धामों में गया, लेकिन कहीं मुझे मन को शांति देने वाली बात नहीं मिली। न पश्यामि कुचित शर्म मनः संतोष कारकम। मेरे मन में कभी संतोष नहीं हुआ। क्या करूं? क्यों? कलिना धर्म मित्रेण धारेत बधिताधुना। कलियुग का धर्म अधर्म ही मित्र हो गया। कलिना अधर्म मित्रेण, कलयुग का मित्र ही अधर्म है। देखो ये दिखाता बहुत सही है। बोलो जय श्री कृष्ण। आपको दिखाएगा, अगर आप भक्ति पे चल रहे हैं तो दिखाएगा कि ये बड़े सुखी हैं। देखो भक्ति नहीं करता, मुर्गे की टांग 3 बार खाता है और बढ़िया सफारी से घूम रहा है फॉर्च्यूनर से। और देखो हम भक्ति करते हैं, जब करते हैं, तब करते हैं और हमको इतना कष्ट आ रहा है।
भगवान जब कष्ट देते हैं तो समझ लेना भगवान कृपा कर रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। ये डायनमो में बता रहा हूं, जैसे जनरेटर में डायनमो होता है ना, डीसी को डीसी कर देता है और वो एसी को डीसी, डीसी को एसी कर देता है। उसी तरह से ये जो दृष्टि है, दृष्टि आप बदल लीजिए तो सृष्टि बदल जाएगी। क्योंकि हमें सृष्टि को बदलने के लिए हम पेड़ पौधे पत्ते नहीं बदल सकते। क्या करेंगे? बोले दृष्टि बदलने, बोले सब बदल गया। बोलो जय श्री कृष्ण। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो सुखदेव जी कहते हैं कि प्रभु, नारद जी वर्णन कर रहे हैं कि नारद जी ने कहा कहीं गया नहीं, मैं कहीं सब जगह गया लेकिन कहीं मुझको मन को संतोष देने वाला सुख नहीं मिला। कलयुग की ऐसी वृत्ति हो गई। सत्यम नास्ति तपः शौचम। और हम लोग भी कलयुग के मित्र बने बैठे। हाँ, दृष्टि बदल नहीं रही है, सृष्टि वैसे दिखाई दे रही है कि पत्थर की। दृष्टि बदलेंगे तो सृष्टि आ जाएगी। बोलो जय श्री कृष्ण। वो श्री सुखदेव जी कहते हैं सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। कहीं भी पृथ्वी पे न सत्य बचा, न तप बचा, न शौच बचा, न दान बचा, न दया बचा। उदरम वरिणो जीवा वराका कूट भाषण। केवल पेट भरने के लिए लोग झूठ बोल रहे हैं। और तो और इस कलिकाल में पंडित जी लोग क्या कर रहे हैं? इस श्लोक को प्राय पंडित जी लोग नहीं बोलते। बोलो जय श्री कृष्ण। लिखा कि मंदाह सुमंदमतयो मंद भाग्या उपद्रवा। कलयुग के जीव ऐसे हैं, मंदमती हैं, मंदभागी। कुछ समझाओ तो कहते भगवान देखा नहीं, देखा कहाँ है, मैं क्यों मानूं? और कलयुग यही दिखाता कि वो बड़े सुखी हैं, तुम बड़े दुखी हो। ये आपके मन की गति को तोड़ता है कि उनका सुख देखोगे, तुम भक्ति छोड़ोगे और जैसे वहां पहुंचोगे तो पता चलेगा उसको सारी बीमारी उसके पास है। तुम्हारे पास तो इससे पहले तुम स्वस्थ थे, अब उसका अनुसरण करने लगे तो तुम अस्वस्थ हो गए। बोलो जय श्री कृष्ण। इस प्रकार से बड़ा सुंदर प्रसंग है। नारद जी, सब लोग जानते हैं, नारद जी ने वहां भक्ति मैया को देखा वृंदावन में। नारद जी जा रहे थे वृंदावन की ओर और देखा तो वहां पे एक तरुणी देवी बैठी थी। उनके चारों ओर बड़ी देवियां स्वरूपवान बैठी थी। कोई पंखा जल रही थी, कोई जल पिला रही थी। नारद जी ने देखा कि भाई ये कौन है, लेकिन नारियों के समाज में बिना बुलाए जाना नहीं चाहिए। नारद जी दूर से जाने लगे तो भक्ति मैया ने देखा कि अरे महाराज। जैसे ही भक्ति मैया नारद जी को देखी, अरे रे नारद जी महाराज कहां जा रहे हैं? हे प्रभु नारद जी, भो साधु क्षण तिष्ठ मां चिंता मपि नाश है। हे साधु, हे प्रभु, आप मेरी चिंता को नष्ट करें, मुझे बताएं, मार्ग बताएं। नारद जी ने कहा आप कौन? बोले अहम भक्ति ऋतिख्याता इमो में तनयो मतो। मैं भक्ति हूँ, ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। मैं द्रविड़ देश में प्रकट हुई। उत्पन्ने द्रविणी साहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। मैं दक्षिण में प्रकट हुई, द्रविड़ देश में भगवान का मैंने भजन किया। और मैं जब महाराष्ट्र आई तो कुछ बड़ी हुई, और जैसे गुजरात में आई तो हमको मेरा कोई खरीदार नहीं मिले। बोलो जय श्री कृष्ण। मैं वृद्ध हो गई। पुनः मैं वृंदावन में आई तो वृंदावन पुनः प्राप्त तरुणी। मैं तरुणी हो गई, मैं एकदम नवीन स्वरूपणी, नवीन हो गई। इसलिए वृंदावन धन्य है। लेकिन सब तो हो गया, लेकिन नारद जी अब मैं इस देश को छोड़ के चली जाऊं, क्योंकि मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो गए। इनका कोई खरीदार नहीं मिल रहा। ना कोई ज्ञान की बातें सुन रहा है, ना कोई भक्ति की बातें, ना वैराग्य की बातें। सब कुएं में भांग पड़ी है। भगवान नारद जी ने कहा ये न देवियां कौन है? कासित्वम काविमो चेमा कानार्याः पद्मलोचना। ये कौन है? तो बोले ये कोई और नहीं है। ये कौन है? बोले ये गंगा सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी, ये नदियां ही मुझे सेवा करने के लिए, मुझे मनाने के लिए। देवी मत जाओ, कहीं मत जाओ। हाँ, तुम तो गोविंद की प्राण वल्लभा हो। तुम चली जाओगी तो भारतवर्ष से भक्ति शून्य हो जाए। और भक्ति ही एक ऐसा डोर है जिससे ठाकुर जी मिलते हैं। तो हे देवी आप मत जाओ। मैं रुक गई, लेकिन अब मुझे लग रहा है मुझे जाना पड़ेगा। नारद जी ने कहा क्या दुख का कारण है? बोले ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो गए। नारद जी ने कहा अरे देवी आप परेशान मत होइए, आप एकदम परेशान मत होइए। इसका उपाय मैं आपको करता हूं। मैं देवर्षि नारद वचन देता हूं कि आपको मैं स्वस्थ कर दूंगा, आपके ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ कर दूंगा।
आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।